गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन कह रहा है इन शॉन सर्किट डायग्राम फाइंड करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस। भाई सर्किट डायग्राम में 1 ओम से करंट किधर जा रहा है और कितने मैग्नीट्यूड का जा रहा है ये आपको निकालना है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ लगाएं और उसके द्वारा किसी लूप, चाहे एक लूप बना हो चाहे उसके अंदर दो लूप बना हो, उसके अंदर अगर करंट की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे क्वेश्चनों की शुरुआत हमेशा बड़ी वाली बैटरी के साथ करते हैं। चूंकि हमारे इस सर्किट में दो बैटरी हैं, एक 9 वोल्ट की और 6 वोल्ट की, तो पूरे सर्किट में डोमिनेंसी रहेगी बच्चों 9 वोल्ट की और यहीं से करंट हम शुरू करेंगे। तो मान लीजिए इसने करंट क्या भेजा, आई भेजा। अच्छा, ये करंट आई यहां आया। अच्छा, आई अब टूट जाएगा तो मान लो इधर से गया क्या बच्चों, आई बन गया। इधर से क्या जाएगा, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ से आई माइनस आई बन जाएगा। अच्छा, दोनों आके यहां मिल जाएंगे और इससे करंट वापस से फिर से क्या मिलेगा आपको, आई मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी सर्किट करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार हो गई। अच्छा, यहां आपके पास बच्चों दो लूप है, एक ये और एक ये। तो चलिए हम पहले तो नेमिंग कर दें। मान लीजिए नेमिंग करते हैं लूप के लिए। यहां से ये है ए बी सी डी ई एफ। अच्छा, इसको हमने मान लिया पहला लूप और इसको हमने मान लिया सेकेंड लूप। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए डायरेक्शन के साथ ऐसे हैं इन लूप्स के अंदर। अच्छा, अब हमने मान लिया कि लूप के अंदर केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कैसे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे यूजिंग केवीएल इन लूप 2। और लूप 2 किधर ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में। इसका अर्थ है कि हम शुरू करेंगे कहां से, हम शुरू करेंगे बच्चों यहां से ए से गए बी, ए बी सी एफ, वापस आ गए ए तक। अच्छा, इसके अंदर जब हम केवीएल इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो केवीएल कहता है कि किसी भी लूप के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। तो ए से जब शुरू करते हैं तो ए से बी तक जाते हैं तो इंक्रीज इन पोटेंशियल है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल केवीएल में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे 9 वोल्ट को हमने पॉजिटिव लिया। अच्छा, अब इसके बाद अब पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम के एक्रॉस मिलेगा। अब करंट के डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों नेगेटिव लेते हैं, तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू आई, लेकिन वो नेगेटिव होगा इसलिए होगा क्या, -2 इंटू आई। अच्छा, फिर से वापस इधर आए तो करंट के डायरेक्शन में 1 ओम के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा और वैल्यू होगी -I-I1 इंटू 1। और फिर से इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से नेगेटिव होगा तो होगा क्या बच्चों, -3I इक्वल टू, अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम इक्वल टू 0। तो यहां से हम I और I1 में रिलेशन निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 9 माइनस 2I माइनस आई प्लस I1 माइनस 3I इक्वल टू 0। अच्छा, हम 3I और 2I को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया, क्या 5I, ठीक है। और 3I 5I और ये हो जाएगा बच्चों 6I ना? इस तरीके से हो जाएगा, ये 6I हो जाएगा, 6I हो जाएगा बच्चों, 3 2I। और ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो -I1 इक्वल टू ये हो जाएगा 9। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट आ गया। उसी तरह यूजिंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ इन लूप हमने लिया क्या बच्चों, फर्स्ट लिया। अच्छा, फर्स्ट किधर ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का अर्थ है कि लूप की नेमिंग ऐसे करेंगे, सी से मान लीजिए स्टार्ट किया हमने, तो सी से कहां गए, डी तक, सी डी ई एफ सी, वापस आ गए हम। और इसमें केवीएल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। तो सी से स्टार्ट कर रहे हैं जब केवीएल को हम, तो लिख सकते हैं क्या, यहां से यहां गए तो इंक्रीज इन पोटेंशियल 6 वोल्ट, फिर से इसमें आए।
अच्छा, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के रोज पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों नेगेटिव होता है, ये हो जाएगा क्या, -3i1 हो जाएगा। फिर से इसके करंट के अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो 1 इंटू आई माइनस आई1 होगा। और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से मिल रहा है 6 माइनस 3i1 प्लस i माइनस i1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो जाएगा 4i1 और ये लिखा जा सकता है क्या, i माइनस 4i1 इक्वल टू 6 को इधर ले गया हम तो -6। तो इक्वेशन नंबर बच्चों हो गया क्या, ये 2 हो गया, है ना। अच्छा, अब दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके हम i और i1 निकालते हैं, तो देखते हैं। तो क्या है, इसमें है 6i, क्यों ना हम ऐसा काम करें, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फर्स्ट में से मैंने क्या किया, सेकंड में 6 का मल्टीप्लीकेशन करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फर्स्ट -6 है ना, इंटू 2 इक्वेशन गिव्स, ये क्या देता है, ये देता है बच्चों क्या, 6i माइनस i1 लेफ्ट में रहेगा, तो 6i माइनस i1 लेफ्ट में रहा, 6 लेफ्ट में रहा, 6i माइनस i1 लेफ्ट में रहा। अच्छा, इसमें लेफ्ट में क्या रहेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने, ये होगा क्या, -6i और ये हो जाएगा -24, तो माइनस माइनस प्लस 24i1। अच्छा, आरएचएस में क्या कमाल होगा बच्चों, तो आरएचएस में इसमें 9 है। अच्छा, आरएचएस में इसमें क्या है, 6 है, तो क्या हो जाएगा 9, है ना। अच्छा, इसमें 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 में, तो 36 माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा +36। ठीक है बच्चों, ये बेसिक सा इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, है ना। तो फाइनली हमारे पास ये मिला। अब 6i में से 6i कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अच्छा, 24i1 में से i1 गया तो क्या बच गया आपके पास, 23i1 बच गया। अच्छा, आरएचएस में क्या बचा बच्चों, तो 45 मिला। तो इस तरीके से i1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, तो i1 की वैल्यू मिल गई आपके पास 45, है ना, 45/23 एम्पियर। ठीक है, अब हमें करंट चाहिए 1 ओम में, है ना। तो इसमें करंट है i माइनस i1, आई की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इस वाले से देख लिया, सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड यहां कर लेते हैं बच्चों, है ना। देखिए, थोड़े से केवीएल में कुछ क्वेश्चन में आपको इक्वेशन अप्लाई करते समय तो कुछ इक्वेशन मिलेंगे, करना ही पड़ता है आपको सॉल्व, है ना। अब देखते हैं, तो फ्रॉम 2 से हमें क्या देखते हैं, 2 से देखते हैं आई की वैल्यू क्या है आपके पास, 4i1, है ना, और -6 है। अच्छा, वैल्यू पुट किया तो 4 इंटू i1 की वैल्यू है 45/23 -6 है बच्चों, है ना। अच्छा, अब देखते हैं क्या मिल रहा है, ये वैल्यू दे रहा है क्या, 45, 90, 180, 180/23 है, तो ये दे देगा 36, 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 और बाई 23। अच्छा, 180 में से 138 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 42/23। ठीक है, तो आई की वैल्यू आई 42/23 और i1 की वैल्यू आई बच्चों 45/23। तो इसलिए करंट इन, देयरफॉर करंट इन 1 ओम में करंट क्या हो जाएगा, तो इज ये है बच्चों i माइनस i1। इसका अर्थ ये हुआ कि 42/23 माइनस 45/23 मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो देयरफॉर
करंट थ्रू 1 ओम इक्वल टू 42 में से गया तो ये होगा -3/23। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है बच्चों कि हमने तो करंट की डायरेक्शन इधर एज्यूम की है, तो एक्चुअल में करंट किधर जा रहा है, F टू C। तो ये जो करंट होगा किधर होगा, F टू C, जबकि हमने माना है क्या है, C टू F है। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमने करंट की वैल्यू विद डायरेक्शन हमने निकाल ली। तो चलिए बच्चों और हम क्वेश्चन इसमें करते हैं।